हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको किरण क्या है। किरण क्या है तो जब ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछते हैं किरण क्या है तो बच्चा लोग बड़ा मजेदार मजेदार आंसर देता है। एक बार तो एक बच्चा बोला कि रोल नंबर 13 का नाम किरण है। क्लास में जो रोल नंबर 13 है उसका नाम किरण है। कोई बोला बाजीगर फिल्म में जो हीरोइन थी उसका नाम किरण है। तो वो किरण हमको नहीं लिखना है कि किरण क्या है। किरण यहाँ पर नाम नहीं है किसी का। अच्छा ये बताओ, किरण लड़का का नाम रहता है कि लड़की का? सोच के हमको बताना कि किरण किसका नाम होता है। लेकिन एग्जाम में आएगा किरण क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ प्रकाश का किरण हमको बताना है। तो हम पिछला क्लास में आपको बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश ऐसे ऐसे नहीं चलता है, मुड़ के नहीं चलता है। प्रकाश एकदम सीधा चलेगा, जिधर भी जाएगा एकदम सीधा भागेगा। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। किरण क्या है का परिभाषा होगा, प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है, जिस पथ पर गमन करती है वह पथ किरण कहलाता है। प्रकाश, दो लाइन लिखेंगे इसमें, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। अब जब बहुत सारा किरण मिल जाएगा, एक साथ बहुत सारा किरण मिल जाएगा, तब उसको किरण न कह करके किरण पुंज कहा जाता है। तो किरणों के समूह को, बहुत सारा किरण मिल गया, लेकिन किरण मतलब बहुत सारा लड़की जिसका नाम किरण है वो नहीं। प्रकाश का किरण जो एक लाइन से डिनोट करते हैं। जब बहुत सारा किरण आपस में मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 5 गो किरण है, तो इसको हम कहेंगे कि यह एक किरण पुंज है। ये किरण पुंज ऐसे भी हो सकता है, उसमें पांचों समानांतर जा रहा था, इसमें 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 5 हो जरूरी नहीं है। तो यह भी किरण पुंज है। और कभी कभी किरण पुंज ऐसे फैलते हुए जाता है, तो ये भी किरण पुंज है। तो फैल रहा है तो ये इसका अलग नाम है। ये फैलता हुआ किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और ये जमा जो होगा उसको बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे मिलेगा आपको, अभिसारी किरण पुंज। और समानांतर रहेगा तो इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर और समांतर दोनों एक ही चीज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किरण पुंज क्या है। तो क्या बताएं आपको, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने तरह का होता है? तो किरण पुंज 3 तरह का होता है, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। फोटो से समझना है, एक दूसरे के समानांतर है तो समानांतर किरण पुंज, एक बिंदु पर आके जमा हो रहा है अभिसारी किरण पुंज, और ये फैल रहा है तो अपसारी किरण पुंज। अब आप बताइए, तो कोई आदमी ऐसे फोटो बना दिया आपको ऐसे और कहेगा कि अभिसारी है कि अपसारी, क्या जवाब दीजिएगा? ऐसे फोटो बना दिया, ये अभिसारी किरण पुंज है कि अपसारी किरण पुंज? तो बच्चों ये अभी क्वेश्चन अधूरा है, इसका जवाब देना संभव नहीं है कि कौन सा किरण पुंज है। इसमें लाइट किधर से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। देखो यही फोटो हम यहाँ भी बना दिए और खाली लाइट का डायरेक्शन बदलने से नाम बदल जाएगा। डायरेक्शन इधर कर दिए तो ये हो गया अभिसारी, और डायरेक्शन इधर कर दिए तो ये हो गया अपसारी। तो इस तरह से डायरेक्शन तीर का जरूर देखना है किधर जा रहा है। बिंदु से निकल के फैल रहा है तो अपसारी, बिंदु पर आके जमा हो रहा है अभिसारी, और न फैल रहा है न जमा हो रहा है तो समानांतर। सूर्य से जो प्रकाश आता है तब आदमी यही बोलता है यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य से ऐसे प्रकाश आता है तो सब आदमी कहता है कि सूर्य से आने वाला किरण अपसारी होता है, सब यही बोलता है। लेकिन ये गलत जवाब है। देखने में लग तो रहा है अपसारी, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, यहाँ पर देखो सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है। यहाँ से आने वाला प्रकाश यहाँ पहुंचते पहुंचते, पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते लगभग समानांतर हो जाता है। देखिए लगभग समानांतर जैसा हो गया।
तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर जब पहुंचता है तो वो समानांतर किरण पुंज का उदाहरण होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी बल्ब से निकलेगा जब प्रकाश तो वह अपसारी किरण पुंज होगा, और सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, टॉर्च का जो प्रकाश निकलेगा, लेजर लाइट का जो प्रकाश निकलेगा, वो समानांतर किरण पुंज होगा। टॉर्च हो बढ़िया क्वालिटी का, लेजर लाइट से आप लोग खेले होंगे कभी, लाल लाल रंग का जो लेजर लाइट रहता है, ये समानांतर किरण पुंज है। बल्ब से जो निकलेगा प्रकाश, कैंडल से जो प्रकाश निकलेगा, जलता हुआ कैंडल से, दिया से जो प्रकाश निकलेगा, ये सब आपका अपसारी किरण पुंज होगा। अभिसारी कौन होगा? जिसमें आके जमा होगा एक जगह। तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग कभी एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा यंत्र रहता है, इसको बोलता है सब आदमी, क्या बोलता है इसको जी? ऐसा यंत्र को देखें कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, इसको बोला जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग भी नाम सुने होंगे। इसके अंदर में उत्तल लेंस रहता है, और उत्तल लेंस से जब प्रकाश, इसको से कभी कभी कागज कोई जलाता है धूप में, कागज जलाओ, हाथ भी जला सकते हो, खाली बच करके हाथ जलाना, नाक और कान मत जला लेना, इससे खतरनाक उपकरण है। धूप में इसको ले जाके ऐसे हाथ पर रखिएगा और लाइट को एक जगह जमा कीजिएगा तो इसमें ऐसा किरण आता है, इससे जब लाइट होकर गुजरता है, ऐसे सूर्य का प्रकाश जो समानांतर है, इधर से जब निकलेगा तो इधर एक जगह जाके ऐसे जमा हो जाता है, तो ये हो जाता है अभिसारी। और यहाँ पर जब हाथ को रखोगे, कागज को रखोगे, लकड़ी को रखोगे तो उसमें आग लग जाता है। तो ये जब उत्तल लेंस से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो दूसरी ओर हमें अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। तो आज हम आपको समझाएं क्या किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, यह कितने तरह का होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, और समानांतर किरण पुंज क्या है। इसको आपको अपने से फेयर करना है, और हम जो बोले होंगे उससे भी फेयर लिखा जाएगा यदि धीरे धीरे सुन के लिखिएगा तो। वह ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। वह ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर जमा होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। वह ऐसा किरण पुंज जो एक जगह से बाहर फैलती हुई जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। बल्ब का, कैंडल का, दिया का प्रकाश फैलता है, अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, लेजर लाइट का प्रकाश, सनलाइट पृथ्वी पर आने के बाद, ये समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। और जब सूर्य का प्रकाश किसी उत्तल लेंस से होकर गुजरता है तो हमें मिलता है अभिसारी किरण पुंज। तो इसका भी फेयर कर लेना। और नया टॉपिक हम लोग कल के क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।